आदाब एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा है कि हमारे उत्तर दिनाजपुर ग्वालपोखर में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। दिन ब दिन एक से बढ़कर एक घटना हमारे सामने नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा कि जो सच है वो सच है, जो हक है वो हक है, और सच और झूठ पर ज़रूर कुछ ना कुछ बोला जाए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अंजान नाम का एक लड़का था, और वो नौजवान लड़का हमारे रहनुमाओं से कुछ सवाल कर देते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है, लेकिन इतना उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो जो सवाल कर देता है, तो सवाल करने के बाद उसके घर पुलिस भेजी जाती है और वो अब अरेस्ट हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे रहनुमाओं से अगर सवाल करना इतनी बड़ी जुल्म है और इतनी बड़ी हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी एक सवाल करने पर, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज जो भी हुआ हमारे ग्वालपोखर में वो सही नहीं हुआ। हम अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग हमें वोट देते हैं, लोग हम पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लोग हमें वोट देकर जिताते हैं ताकि हम लोगों के समस्याओं को देखें, लोगों के लिए काम करें, एरिया के लिए काम करें, एरिया के डेवलपमेंट का काम करें। हमारे एरिया के जो लोग हैं वो सब के सब आपके अंडर में होते हैं जब आप जीत जाते हैं। लेकिन जो हक है, जो सच है, उस पर बोलना भी अगर एक जुल्म के तहत माना जा रहा है या देखा जा रहा है, या जुल्म की इंतहाई जो बढ़ रही है उस पर बोलना भी अगर गुनाह है, तो फिर हम लोग करें तो करें क्या। पार्टी कोई सा भी हो, हर पार्टी लोगों के लिए ही काम करना चाहता है। लेकिन बात यह है कि कोई सत्ता में होता है, कोई सत्ता में नहीं होता है। लेकिन जो सत्ता में होता है उसको लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनकी कामों को देखकर। लेकिन जब हम अपने कामों को गलत कामों में लगाना शुरू कर देंगे तो फिर हमें तो उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। आज हमारे ग्वालपोखर में मर्डर हो रहे हैं, इसके खिलाफ बोलना तक कोई उचित नहीं समझता। जो जीते भी है हमारे लीडरान हैं, उनके ज़ुबान से आवाज़ तक नहीं निकलती कि उनको सज़ा दिया जाएगा, वो सही नहीं किया। बस सिंपल सी बात है कि हम लोग बात को टालकर निकल जाते हैं। ऑपोजिशन लोग सवालों पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब जो भी हो, सब अपने अपने पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन में जो जुड़े हुए हैं, इससे हम लोगों तक यही समाज पहुंचाना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, जो हक है, जो सच है, जो गलत है, उनके लिए बोलना ज़रूरी है। हमारे रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि लोग हमसे सवाल करेंगे, हमसे पूछेंगे और हमें जवाब देना होगा। अभी वर्ड इलेक्शन आ रहा है, हमारे एरिया में भी कुछ नेता आएंगे और मैं खुद कहता हूं कि उनके लिए लिस्ट तैयार करके रखे हैं। सवाल पूछा जाएगा, इन 5 सालों में वो कहा था, क्या किया, हमारे लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, उसको हम लोग जिताते क्यों हैं, वोट क्यों देते हैं। बस यही है ना कि समाज के लिए, एरिया के लिए डेवलपमेंट का काम करें। आपका काम है, आप पॉलिटिशियंस बन गए हैं, आप हमारे नेता बन चुके हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको लोगों को लेकर चलना है। मैं सोशल वर्क में काम कर रहा हूं, मैं भी पार्टी में मेहनत किया था, मुझे अच्छा लगा था और अपना जी जान लगाया था, और जी जान लगाकर जिस पार्टी से मोहब्बत थी उस पार्टी के लिए खटा भी और उसको वोट देकर इंशाल्लाह जिता भी दिया। लेकिन जब हमें याद नहीं किया तो हम खामोश हो गए। लेकिन कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। मेरा काम था वोट देने का, मेरा काम था मेहनत करने का, हम जिता दिए। लेकिन उसके बाद अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत पर बोलना ज़रूरी है। इंसान को अच्छाई बनाने में और लोगों को अपना अच्छाई दिखाने में बरसों गुजर जाती है, लेकिन एक गलत काम अगर हम करेंगे ना तो हमारी वो सारी की सारी अच्छाई एक बार, एक झटके में ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी का कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। और अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसके लिए भी बोलना ज़रूरी है। आज हमारे ग्वालपोखर में बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। जो काम नहीं हुए हैं उनके खिलाफ, उनके लिए भी बोलना ज़रूरी है, और जो हुए हैं उनके लिए भी बोलना ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि हम अपने रहनुमाओं से सवाल करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी है जिन बातों को
बोलना ज़रूरी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो यही होगा कि हमारी ज़ुबानें गूंगी हो चुके हैं या हम अपने ज़मीर को बेच चुके हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। समाज का मुद्दा हम नौजवानों को उठाना ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों, जो भी रिजवान के साथ हुआ हमारे ग्वालपोखर में, उत्तर दिनाजपुर में, ये सही नहीं हुआ और जिसकी वजह से बोलना ज़रूरी पड़ा कि हम कंडेम करते हैं कि हमारे रहनुमाओं को इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। वो लोग सवाल करेंगे, सवाल का जवाब देना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे लिए दुआएं करें, हमारे टीम के लिए दुआएं करें, क्योंकि हमारा काम है कि हेल्पिंग हैंड्स का जो काम है उस काम को करना और साथ ही साथ समाज के लिए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आपके सामने लाने की कोशिश करना और हमारे नौजवानों को जागरूक करना। तो यही बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।